81 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और सेकंड प्लेस का ये इलेक्शन है। राजस्थान में 13 सीटों पे इलेक्शन चल रहे हैं और चिलचिलाती धूप में मतदान करने के लिए लोग निकल रहे हैं। और हालांकि देखा जाए तो इस धूप की वजह से कम मतदाता निकल रहे हैं। और हम बात करना चाहेंगे, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैठा है या कस्बे के इस बरगद के पेड़ के नीचे, तो आखिर क्या माहौल है लोकसभा सीट की और से क्या माहौल है, इनसे भाई साहब बैठे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या माहौल है, कैसा क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? इस बार कांग्रेस की अच्छी लहर है और जिस प्रकार रुझान आ रहे हैं हमें लगता है कांग्रेस पूरी टक्कर दे रही है। और राजसमंद चुनाव संसदीय क्षेत्र में भी अच्छी दामोदर जी गुजर अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और संपूर्ण भारत में जो इंडिया गठबंधन है वो मुझे लगता है कि 250 के पार ही रहेगा इस बार और पूरी टक्कर है और कुछ भी हो सकता है इस बार चुनाव में। धन्यवाद। तो प्रथम चरण में हुई कम मतदान की वजह से देखा जाए तो राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियाँ की और रैलियों में आक्रामक भाषा शैली का प्रयोग किया गया। यहाँ तक तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस है जो अगर सत्ता में आई तो कांग्रेस है जो आपकी संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी, आपका मंगलसूत्र तक छीन लेगी। तो हम इन मुद्दों पे भी बात करना चाहेंगे। क्या इस जो आपकी संपत्ति है जो मुसलमानों को बांट देंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्या जनता पे इन मुद्दों पे प्रभाव पड़ेगा या फिर कांग्रेस जो मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती आ रही है, कांग्रेस बता रही है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव है प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मेहन तक बता दिया। तो क्या वाकई में क्या प्रभाव पड़ा है, इससे बात करना चाहेंगे। हाँ सर। देखो सर, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी लिए हैं वो ध्रुवीकरण के लिए उन्होंने व्यक्तित्व दिए हैं। इनका ये केवल निराधार है, इससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आरक्षण की बात है, संविधान में जो प्रावधान है, संविधान के प्रावधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। और जो संविधान आज से 70 साल पहले जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बनाए हैं, जो उन्होंने सोच समझ के बनाए हैं, और कांग्रेस आती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और जो ज़रूरतमंद हैं उनको और जोड़ा जाएगा आरक्षण के अंदर। और दूसरे मुद्दे जो भी ध्रुवीकरण के लिए जोड़ रहे हैं केवल इस चुनाव के समय ही याद आते हैं। ये बाकी समय का अपन को दूसरी बातें, लेकिन अंत समय में केवल ध्रुवीकरण करने के लिए कि भाई हिंदू मुस्लिम है, आरक्षण है, ये केवल चुनावी षड्यंत्र है। इसके अलावा जनता का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमें लगता है। तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया है तो चुनाव प्रचार राजस्थान की जनता है, लगभग 70% जनता है जो मोदी के साथ रहती है। तो मोदी की तरफ मोदी की लहर बनी है। तो जब 25 की 25 सीटें आई है तो इस बार ना तो कोई मोदी की लहर ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रही है, ना कोई किसी के जेब में दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार में भी नजर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से भी चुनाव प्रचार नगण्य के बराबर दिखाई जा रहा है। तो बीजेपी की ओर से भी चुनाव प्रचार नजर की स्थिति में देखा है। तो क्या वाकई में इस बार राजसमंद लोकसभा सीट जो भाजपा की परंपरागत सीट है कांग्रेस जीत पाएगी? सर, मुझे लगता है परंपरागत सीट राजसमंद हम बीजेपी की नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जब राजसमंद सीट बनी थी सबसे पहले गोपाल सिंह ईडवा ने कांग्रेस के टिकट पे कांग्रेस की सीट निकली थी। उसके बाद में जब 2-3 बार से ये बीजेपी जीतती हुई आ रही है, इसलिए हम इसे परंपरागत बीजेपी की सीट नहीं कह सकते। ये ज़रूर है कि पिछली बार जीत का अंतर थोड़ा अधिक रहा था और इस बार मुझे लगता है जो भी जीतेगा कांग्रेस, मुझे तो लगता है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अगर जो भी जीतेगा कम अंतर जीतेगा, टक्कर बराबर की रहेगी। तो ये एक बरगद कस्बे के नवयुवक युवा नेता अनुराग जी रेणवा, एडवोकेट अनुराग रेणवा, इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।